अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम बैक जी। आज हम फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर की जो बुक है, न्यू बुक है, उसमें पहला चैप्टर है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का। तो उस चैप्टर में आज हम लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने आपसे ना डोमेन मांगी है फंक्शंस की, सिर्फ डोमेन मांगी है। तो हमने भी जो है ना वो जो दिए गए पार्ट्स हैं उनमें सिर्फ डोमेन निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये समझना है कि डोमेन हम कैसे निकालेंगे या डोमेन हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ना मैंने अभी पिछली क्लासेस के अंदर पिछले लेक्चर में डोमेन और रेंज पर भी एक लेक्चर बनाया था और इंटरवल्स पे एक लेक्चर बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम डोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं, या फिर मैंने बताया था कि हम इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं। वो लेक्चर एक मरतबा आपने ज़रूर देख लेना है, तब आपको ये समझ आएगा कि मैं डोमेन कैसे लिख रहा हूँ और डोमेन क्या होती है। फिर रेंज के बारे में भी आगे आएगा, तो वो लेक्चर देखना आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा बहुत रिव्यू मैं इस क्वेश्चन के दौरान भी करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का और उसमें डोमेन मांगी है। ये आपके सामने पहला पार्ट लिखा हुआ है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6, जिसकी हमने डोमेन निकालनी है। तो मैंने डोमेन के टॉपिक में एक बात बताई थी कि डोमेन में हमने ये देखना होता है, या डोमेन में हमें क्या करना होता है कि हम डोमेन में उन नंबर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, उन नंबर्स को निकाल देते हैं जिनकी वजह से डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता हो या फिर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती हो। तो हमारे लिए डोमेन निकालते वक्त इस तरह के जो दो फंक्शंस आएंगे जिनमें डिनोमिनेटर हो, यानी कि फ्रैक्शन हो, रैशनल फ्रैक्शन हो, या बटे वाले फंक्शंस हो, या फिर जिनमें स्क्वायर रूट आता हो, उनकी डोमेन निकालने में प्रॉब्लम होगी, या उनकी डोमेन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आप इसका पहला पार्ट देखते हैं तो इसमें आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। इसका ना तो डिनोमिनेटर है, तो नीचे जीरो बनने के चांसेस भी नहीं है, और ना तो इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, ना स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो इसकी डोमेन में फिर सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो आप सादा जुबान में लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को ये सिंपल r से भी लिख सकते हैं, उसकी ये वाली साइड बोल्ड कर दें। और ऑल रियल नंबर्स को लिखने का तरीकेकार ये भी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसके साथ ये राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है। तो इसका मतलब यही है कि इस फंक्शन में हम तमाम नेगेटिव नंबर्स भी पुट कर सकते हैं, तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी पुट कर सकते हैं, जो चाहे पुट कर सकते हैं। और इसको लिखने का एक तरीकेकार ये भी है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब भी यही है कि x की जगह पर हम तमाम नेगेटिव नंबर्स भी पुट कर सकते हैं, तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट है, ये मैंने उसकी डोमेन बताई, ये तो कोई मसला ही नहीं था। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब अगर आप दूसरा पार्ट देखें, उसमें उसने फंक्शन को कहा है g ऑफ x और फंक्शन दिया है x ओवर x प्लस 3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है इसमें डिनोमिनेटर है, आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, ये देखें। तो जब इस तरह का फंक्शन आ जाए, इसको हम रैशनल फंक्शन फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन, बटे वाला फंक्शन, रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है। उसमें हम ये करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है ना x प्लस 3, आप इस x प्लस 3 को डज नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसका मतलब यही है
कि अगर डोमेन में हमें वो नंबर निकालना है जिसकी वजह से ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, या वो नंबर निकालना है सॉरी जिसकी वजह से ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो होता हो, तो सिंपल से वर्ड्स में आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा आप इसको x प्लस थ्री डज नॉट इक्वल टू जीरो पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगी। अमूमन आम तौर पर रैशनल फ्रैक्शन की डोमेन निकालने का यही तरीका है, लेकिन कभी कभी सवाल ट्रिकी हो जाता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये थ्री जो है वो इस लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो अब ये क्या कह रहा है कि हम x की जगह पर माइनस थ्री नहीं पुट कर सकते, बाकी आप जो मर्जी पुट कर लें वो फंक्शन में नंबर पुट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम माइनस थ्री पुट करेंगे, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखें, इस x की जगह पे माइनस थ्री, इस x की जगह पे भी माइनस थ्री पुट करें, तो जब नीचे वाले x की जगह पे आप माइनस थ्री पुट करेंगे, माइनस थ्री प्लस थ्री नीचे जीरो आ जाएगा। तो यही तो मैंने बताया कि डोमेन में यही दो बातें हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा अब इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डोमेन ऑफ जी क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं माइनस, लेकिन उसमें माइनस थ्री नहीं है। ये लिखने का तरीका है, माइनस का मतलब है रियल नंबर्स में से ये वैल्यू निकाल दें, ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है। तो ये आपने डोमेन लिख दिया कि वैसे तो सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन माइनस थ्री उनमें शामिल नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपने डोमेन निकाली। अब आ जाए तीसरे की तरफ। तीसरे में उसने जो फंक्शन दिया है उसको h के नाम से दिया है, h ऑफ x, और वो दिया है x प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब इसको भी ये भी आप देखें तो एक रैशनल फ्रैक्शन ही है, और जो बात मैंने पीछे की वही करें कि आपको ये जो डिनोमिनेटर नजर आ रहा है इसको आप डज नॉट इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये नाइन माइनस का है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू नाइन। आप स्क्वायर रूट लेंगे, डज नॉट इक्वल टू नाइन, तो ये बन जाएगा x डज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री। आपको पता है जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो प्लस माइनस आएगा। तो ले डोमेन आ गई, कैसे लिखेंगे डोमेन, हम लिखेंगे डोमेन ऑफ h इज इक्वल टू, वैसे तो सारे रियल नंबर शामिल हैं लेकिन उनमें माइनस थ्री और थ्री ये दो नंबर शामिल नहीं है, ये दो नंबर आ रहे हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे माइनस थ्री या प्लस थ्री पुट करेंगे तो उसकी वजह से नीचे जीरो आ जाएगा, तो जीरो नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये हो गई आपकी थर्ड पार्ट की डोमेन। मैं फोर्थ पार्ट पे आता हूँ। अच्छा जी, अब ना ये आपका फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में उसने आपको फंक्शन आई के नाम से दिया है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर फाइव एक्स प्लस टू। अब आपने इसकी डोमेन निकालनी है। ये भी आप देखें, ये भी आपका रैशनल फ्रैक्शन है। इसमें भी आप देखें डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, फाइव एक्स प्लस टू। तरीकेकार वही होगा कि आप फाइव एक्स प्लस टू को डज नॉट इक्वल टू जीरो पुट करें, ये टू इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा फाइव एक्स डज नॉट इक्वल्स टू माइनस टू। फाइव एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस टू बाई फाइव। तो बस डोमेन आ गई। आप लिख देंगे जी डोमेन ऑफ i, वो क्या है, वैसे तो सारे रियल नंबर हैं लेकिन उनमें माइनस टू बाई फाइव नहीं है। तो ये आपकी हो गई फोर्थ पार्ट की डोमेन। अब आप आ जाए सिक्स पार्ट में, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। सिक्स पार्ट में उसने फंक्शन को k के नाम से लिखा है, k ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस वन। अब देखिए ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो अब आप ये भी समझ लें कि जब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो उसकी हम डोमेन कैसे निकालते हैं। ये अब एक और चीज ऐड करनी है, ये याद रखनी है आपने। तो इसका मेथड ये होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आ जाए उसकी डोमेन निकालने का प्रोसीजर ये होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो
आमतौर पर यही मेथड है, ठीक है, कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, आपने उस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। ये मेथड होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेना है, तो आपको डोमेन का आइडिया हो जाएगा। अब देखें, 1 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, जब इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। या आप एक काम कर लें कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, अब दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों काम हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इधर प्लस था उधर आके -1 हो गया। अब ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, देखिए मैं मतलब भी समझाता हूँ। ये आपकी आ गई नंबर लाइन, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, दरमियान में 0। तो -1 कहां पर होगा, 0 की लेफ्ट साइड पर होगा, ये आ गया -1। अब इस एक्सप्रेशन को पढ़ें, क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन कह रहा है x -1 से ग्रेटर है, यानी कि ग्रेटर है तो हम किस तरफ जाएंगे, राइट साइड पर जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे। -1 से बड़े नंबर्स किस तरफ आएंगे, -1 की राइट साइड पर, जैसे 0 -1 से बड़ा है, 1 -1 से बड़ा है, 2 -1 से बड़ा है। तो वो कह रहा है x इज ग्रेटर, पहली बात जो लिखी हुई है वो है x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 से बड़े सारे नंबर्स। अब -1 से बड़े सारे नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है, -1 से बड़े सारे नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। और साथ नीचे इक्वल भी है, इक्वल का मतलब है -1 बजाते खुद भी शामिल है, ठीक है, -1 बजाते खुद भी शामिल है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैंने बताया था पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है, और अगर ये बाउंड्री नंबर इंक्लूड करना हो, शामिल करना हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और अगर ये बाउंड्री नंबर एक्सक्लूड करना हो, शामिल ना करना हो, तो हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। तो आप देखिए इक्वल आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब -1 भी शामिल है, इंक्लूडेड है, तो -1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो ले जी डोमेन आ गई, डोमेन ऑफ के, और वो क्या आई, इसी तरह लिख दे -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरा लिखने का तरीका है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। -1 के साथ लेस देन इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के साथ हमेशा लेस देन आता है। लेस देन इक्वल क्यों, क्योंकि -1 शामिल है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा लेस आता है, इक्वल नहीं आता। तो दूसरा तरीकाकार लिखने का ये होगा डोमेन को। कोई भी तरीका आ सकता है एमसीक्यू में, या आपको अगर लिखना पड़ जाए तो आप भी जो मर्जी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ले जी अब इसका लास्ट पार्ट। अच्छा, ये थोड़े से ना पार्ट्स आगे पीछे हो गए हैं, मैंने 5वें की जगह छठा कर दिया था, अब छठे की जगह मैं 5वां कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये 5वां पार्ट है आपका, और 5वें पार्ट में उसने फंक्शन j के नाम से दिया हुआ है, लिखा हुआ है j ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर प्लस 4। अब ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर भी आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें भी हम डोमेन ऐसे ही निकालेंगे कि हम x स्क्वायर प्लस 4 को डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो डोमेन में से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डिनोमिनेटर जब हमने डोमेन में वो नंबर्स निकालने होते हैं जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो। तो यहाँ पे बेटे डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा ही नहीं। उसकी वजह क्या है, मिसाल के तौर पर अब देखो ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आंसर मिलेगा ही नहीं। यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह पर कभी भी -4 नहीं आएगा। आप देख लें, आप x की जगह पे 2 पुट कर लें तो -2 पुट कर लें, लिखा हुआ है ना x का स्क्वायर, आप इसकी जगह पे -2 पुट करेंगे तब भी जवाब +4 ही आएगा। तो -4 तो कभी आना ही नहीं है एक्स स्क्वायर की जगह पे। जब -4 नहीं आना तो -4 + 4 ये 0 हो भी नहीं सकता। बात समझ आइए। तो इसमें क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कभी भी -4 नहीं होगा। तो जब एक्स स्क्वायर -4 नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर + 4 कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें आप जो मर्जी पुट कर लें, डिनोमिनेटर ने 0 नहीं होना। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कर लें। आपको लग रहा है कि -2 पुट करने पे ये 0 हो सकता है, नहीं होगा। -2 पुट करेंगे वो +4 आ जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा।
आप 2 पुट कर लेंगे तब भी 8 हो जाएगा, आप 4 पुट कर लेंगे, -4 पुट कर लेंगे तब भी 16 + 4 आ जाएगा, क्योंकि स्केयर की वजह से -4 का स्केयर 16 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो ये कभी भी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना ही कोई नहीं। इसलिए इसकी जब हम डोमेन का जिक्र करेंगे तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ जे वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। आप इसमें जो मर्जी पुट कर लें, डिनोमिनेटर ने 0 नहीं होना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞, ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ लेस देन x लेस देन +∞, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें ये बात आपने समझनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।